बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का जो तरीकाकार है इसके बारे में मुकम्मल पढ़ेंगे। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस की मतलब लर्नर ड्राइविंग परमिट से लेके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस की इंदराज अगर आपका बाइक का मतलब बना हुआ है उसमें गाड़ी का इंदराज करवाना हो, गाड़ी का भी ऐड करवाना हो, और अगर रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के हासिल का जो तरीकाकार है जो आमतौर पर होता है, और उसके बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका गुम हो गया है तो उसका वो कैसे करेंगे, और इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का जो तरीकाकार है, इन तीनों चारों की चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो चलते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ। दोस्तों, लर्नर सबसे पहले जो है हमने लर्नर हासिल करना होता है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अगर आपने बाइक का करना है या कार का करना है या जिस का भी करना है तो इसके लिए लर्नर परमानेंट का होना ज़रूरी है। तो लर्नर कैसे हासिल किया जाता है ये देखें। लर्नर ड्राइविंग परमानेंट, असल शनाख्ती कार्ड, इसकी फ़ोटोकॉपी और शनाख्ती कार्ड ज़िला लाहौर का होना ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कराची गए हैं तो ज़िला लाहौर होना ज़रूरी है, ये जो ज़िला है आपका उधर का होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मैं लाहौर से हूँ तो इसलिए मेरा ये लाहौर का ज़िला बता रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि वो कहीं और इलाके से होते हैं, मतलब कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से होते हैं तो वो लाहौर कराची या किसी और शहर में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से भी बनवा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वहाँ का एड्रेस ID कार्ड पे होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका इस्लामाबाद का है, रावलपिंडी का है या कहीं और का है, तो आप अभी लाहौर या कराची वगैरह में रह रहे हैं तो आपको लाहौर में भी उस ID कार्ड का मुस्तकिल जो पता होता है, आर्जी जो पता होता है, वो उधर का भी होना चाहिए या मुस्तकिल पता जो भी। तो आप जहाँ से बनवा रहे हैं वहाँ का एड्रेस भी होना चाहिए। अगर आप लाहौर से बनवा रहे हैं तो लाहौर के अंदर आपका कोई घर है या कहीं का उधर का एड्रेस आपके ID कार्ड पर होगा तो वहाँ से बन जाएगा। ये बेसिकली अल्फा टावर का है कि उधर का जो रूल्स है, तो ऑलमोस्ट आपने अपने अपने ज़िले के हिसाब से देखना है। तो ये देखें, कैटेगरी मोटरसाइकिल, कार, LTV, HTV, ये तीन चार तरह के हैं। तो उम्र की क्या है जी, उम्र की हद कितनी है। मोटरसाइकिल के लिए आपने देखना है जी कि 18 साल होना ज़रूरी है, ठीक है। मोटरसाइकिल का अगर आपने लर्नर बनवाना है तो 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है, और कार का बनवाना है फिर भी 18 साल की, लेकिन LTV बनवाना है तो 21 साल होना चाहिए, और HTV बनवाना है तो 22 साल होनी चाहिए उम्र, ठीक है। और इस तरह ड्राइविंग टिकट मोटरसाइकिल का टिकट कितने का मिलता है जी, 60 रुपये का मिलता है। इसी तरह कार का भी 60 रुपये का मिलता है, LTV वो भी 60 रुपये का मिलता है, और HTV ये भी 60 रुपये का मिलता है। HTV के लाइसेंस के हसूल के लिए उम्र की हद 22 साल, और LTV या कार के लाइसेंस को 3 साल का अरसा गुजरा हो। इसमें बता रहे हैं कि LTV लाइसेंस बनाने के लिए आपकी उम्र 22 साल होनी ज़रूरी है, और LTV या कार के लाइसेंस जब से बना है उसको 3 साल गुजरे हों तो ही आप HTV लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते, ठीक है। समझ आ रही है आपको। HTV लाइसेंस बने हुए 1 साल का अरसा गुजरा हो तो वो PSV लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकता है, ठीक है। और अगर जब आप PSV लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो HTV लाइसेंस को बने हुए 1 साल का अरसा गुजरा हुआ हो तो ही आप PSV लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है जो आप बाद में बनवा सकते हैं, मतलब इतनी इतनी मुद्दत के बाद आप बनवा सकते हैं। आगे देखते हैं लर्नर के बाद क्या है जी, कि रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल का तरीकाकार, कि जो हमें लर्नर के बाद का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपने गाड़ी कार जिसका भी बनवाना है दोनों इकट्ठे बनवाने फिर भी हो जाते हैं। तो इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो देखेंगे कि उसको क्या करेंगे। लर्नर परमानेंट के 42 दिन गुजरने के बाद दर्ज झैल कागजात के हमरा फाइल मुकम्मल करें। फार्म A लेना है, ठीक है, फार्म A लेना है। उसके बाद लर्नर परमानेंट, ठीक है, जो लर्नर है ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 2 अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बाद 1 अदद कौमी शनाख्ती कार्ड फ़ोटो कापी होना चाहिए। 1 अदद शनाख्ती कार्ड, असली शनाख्ती कार्ड भी होना चाहिए और इसकी फ़ोटो कापी भी होनी चाहिए। इसके बाद क्या है जी कि किसी भी HBL में 100 रुपये जमा करवाएं और इसकी रसीद फाइल के साथ लफ करें, ठीक है। HBL की किसी भी ब्रांच में 100 रुपये जो है वो जमा करवाने थे और इसकी रसीद जो है फाइल के साथ लफ करनी होती है। अकाउंट टाइटल आपने क्या लिखना है, CTO ड्राइविंग लाइसेंस
टेस्ट फीस, CTO ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट फीस, ठीक है। अकाउंट नंबर उनका ये है। और आगे देखिए मुख्तलिफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टिकट की शरह दर्ज झैल है, ठीक है। कि ये जो टिकट हासिल करते हैं, जो जाते हैं जब ट्राई देने, तो उसके लिए जो टिकट है, ठीक है। मोटरसाइकिल के लिए क्या है, 50 रुपये टिकट, ठीक है। 50 रुपये टिकट बराए टेस्ट प्लस 500 रुपये की टिकट पास होने की सूरत में। ये जो आपने 50 रुपये दे देने हैं, ये सिर्फ ट्राई दे जो आप दे रहे हैं उसकी होगी। अगर आप पास हो गए तो 500 रुपये और देने होंगे आपको टिकट पास करने की सूरत में, ठीक है। इसी तरह कार या LTV के लिए 150 रुपये की टिकट बराए टेस्ट और प्लस 750 रुपये की टिकट पास होने की सूरत में। इसी तरह आगे देखिए मोटरसाइकिल प्लस कार, ये दोनों के लिए आ गया है। मोटरसाइकिल प्लस LTV, ये इनके लिए भी हो गया। तो इनकी क्या टिकट है, 200 रुपये टिकट बराए टेस्ट प्लस 750 रुपये की टिकट पास होने की सूरत में। आगे देखते हैं इसके बाद क्या प्रोसीजर है। हाँ जी, ये तो हो गया ना कि आपने मतलब कि रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस जो आमतौर पर होता है लर्नर बनवाया, उसके बाद ये प्रोसीजर करना होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ था, ठीक है, तो वो गुम हो गया है, तो उसके लिए क्या है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल का तरीकाकार। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है या किसी वजह से ज़ाया हो गया है, तो आप झैल तरीका पर अमल करें। 1 अदद शनाख्ती कार्ड की कापी, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, फार्म LLD फाइल, उसके बाद पुलिस स्टेशन से गुमशुदगी की असल रिपोर्ट, डाकखाना की ड्राइविंग लाइसेंस टिकटें तफसील दर्ज झैल, ठीक है। ये आपने मोटरसाइकिल की 100 रुपये की LTV प्लस मोटरसाइकिल 150, मोटरसाइकिल प्लस कार 150 और HTV प्लस PSV 200 रुपये, ठीक है। ये है अगर आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ था, गुम हो गया कहीं, तो उसके लिए ये प्रोसीजर है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल अगर आपने बनवाना हो उसका क्या तरीका का है। इंटरनेशनल लाइसेंस के हसूल का तरीका का क्या है, 1 अदद कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, इंटरनेशनल लाइसेंस फार्म, ठीक है, वैलिड पासपोर्ट, किसी भी HBL में 450 रुपये की जमा करवाई हुई रसीद, कोर्ट फीस 66 रुपये जो मुतलका ज़िला कचहरी की ख़जाना ब्रांच से हासिल की जा सकती है, ठीक है। 1 अदद ड्राइविंग लाइसेंस लाहौर का होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं लाहौर का इसलिए इन्होंने ये मेंशन की हुई है बात, ठीक है, कि फ़ोटोकॉपी और एक्सपायरी कम अज़ कम 1 साल होनी ज़रूरी है। अकाउंट टाइटल क्या लिखना है आपने, इधर लिखना है जी इंटरनेशनल लाइसेंस फ़ीस, उधर वो दूसरा था, ये इंटरनेशनल है इसलिए इंटरनेशनल लाइसेंस फ़ीस। आगे देखते हैं अगर मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस पहले से बना हुआ है और इसमें कोई और लाइसेंस की कैटेगरी का इंदराज करवाना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की इंदराज कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपका मोटरसाइकिल का लाइसेंस बना हुआ है और आप इसमें गाड़ी का इंदराज करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, असल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, फार्म D लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये फार्म अलग अलग है, फार्म D लेना पड़ेगा। उसके बाद अंदरुमत सिम्बट लर्नर परमिनेंट ये चाहिए। तमाम इकसाम के ड्राइविंग लाइसेंस की TCS फ़ीस 180 रुपये है। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है जब, तो इसको जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर जो एड्रेस आपने दिया होता है घर पर आता है, तो उसको आपने 180 रुपये देने होते हैं, उसकी फ़ीस होती है जो आपके घर पर आता है ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद आगे देखें वो क्या बता रहे हैं, 50 साल से ज़्यादा किसी मेडिकल प्रॉब्लम की सूरत में या LTV लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फार्म B का होना ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू करने का क्या तरीका कार है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, गुम भी नहीं हुआ, लेकिन वो उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, रीन्यू करना है, नया बनवाना है, उसका क्या तरीका कार है। देखें अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की मुद्दत ख़त्म हो गई है और आप इसकी मियाद बढ़ाना चाहते हैं, तो दर्ज झैल तरीक़ाकार पर अमल करें। क्या है, कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, 1, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, असल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। फार्म E लेना पड़ेगा, ये देखिए कतले BDEA काफ़ी फार्म है, तो फार्म E लेना पड़ेगा। ये बातें आपने याद रखनी है।
फार्म ई लेना पड़ेगा जब आपने रिन्यू करना है, ठीक है। डाकखाने की ड्राइविंग लाइसेंस टिकटें शेड्यूल दर्ज झैल है। किस्म में लाइसेंस ये, ठीक है। मोटरसाइकिल, कार, एलटीवी, इसी तरह नीचे एचटीवी प्लस एपीएस। इनके आगे देख रहे हैं कि रिन्यू टिकट जो सबकी 500 मोटरसाइकिल के लिए है, 750 जो है मोटरसाइकिल, कार, एलटीवी के लिए है, और पीएस प्लस एचटीवी के लिए 1000 रुपये है, ठीक है। इसी तरह अगर जरिमाना ये आगे है, ये तो आपने देने ही है। जो रिन्यू टिकट है ये तो लेनी ही है आपने, ठीक है। जो जरिमाना है मतलब कि आपका एक्सपायर हुए हुए इतना टाइम लग गया है, कार्ड को, जो लाइसेंस है उसको एक्सपायर हुए हुए इतना टाइम, अगर आपका 1 महीने से 3 महीने के दरमियान अगर एक्सपायर हुए हुए टाइम लगा है तो ये इसी तरह तरतीब देख लें। इसी तरह 3 माह से 1 साल के दरमियान है तो ये तरतीब है, और जरिमाना 1 साल का है तो ये तरतीब है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मज़ीद हर तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको बर वक्त मिल सके इसका नोटिफिकेशन। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।